चुपके से पैगाम भेजते हो, चुपके से पैगाम भेजते हो। ये बात रह गई, बच्चा लिए खड़ा था तो याद आ गई, बस सुनते चलो। खामोशी से पैगाम भेजते हो। कुरान का 28वां पारा है, रब ऐलान फरमाता है ला तत्तखिजू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ए ईमान वालों मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बनाओ। इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फी सबीली वब्तिगा मरज़ाती तुसिर्रूना इलैहिम बिल मवद्दा, अगर तुम निकले हो मेरी राह में मेरी रजा चाहने के लिए। यह है कुरान का पारा, 18वां पारा है, सूरह मुम्तहिना है, रब का ऐलान। आज चक्कर में करते ना, पीछे के रास्ते से बुला लेंगे, खामोशी से कारट दे दिया, दावत खिला के वापस कर देंगे। मौलाना अब्दुल जब्बार ने थोड़ी देखा, उलमा किराम ने थोड़ी देखा, मेरान भैया शमाइल भैया सनाइल भैया तक बात थोड़ी पहुंची, हुजूर बात कश्मीर थोड़ी पता चला। चुपके से बुलाएंगे, दावत दे के और खिला देंगे। रब ने पहले ही तुम्हारी पोल का ऐलान कर दिया है, फरमा दिया पहले ए ईमान वालों मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ। आगे फरमाया इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फी सबीली, अगर तुम निकले हो मेरी राह में जिहाद करने, वब्तिगा मरज़ाती, और मेरी रजा चाहने को, तो उनसे दोस्ती ना करो। डायरेक्ट कुरान है, सीधे आला हज़रत तर्जुमा पढ़ रहा हूं, तर्जुमा रज़विया, डायरेक्ट आला हज़रत तर्जुमा हो रहा है, सीधे कुरान है। हाँ, अब कहते हैं कि वो अशमती लोग कहते हैं इनसे दोस्ती ना करो, उनसे दोस्ती ना करो, ये हम नहीं कहते हैं, कुरान कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारे माल, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें काम नहीं आएंगे। अभी देखना ये कुरान बोलेगा। हम वही बोलते हैं जो आला हज़रत ने बोला, आला हज़रत ने वही बोला जो मुस्तफ़ा ने बोला, मुस्तफ़ा ने वही बोला जो कुरान ने, है ना। हाँ, हम हैं उनके, वो हैं तेरे, तो हुए हम तेरे, इससे बढ़कर तेरी समत और वसीला क्या है। जाहिर उनका मैं गुनाहगार हूँ, मेरे शफी इतनी निस्बत मुझे क्या कम है, तू समझा क्या। सुनो सुभान अल्लाह। अब कुरान का पैगाम सुनो, वब्तिगा मरज़ाती, और मेरी रजा चाहने के लिए तो उनसे दोस्ती ना करो। तुसिर्रूना इलैहिम बिल मवद्दा, तुम उन्हें खुफिया पयाम, चुपके से कारट, खामोशी से दावत, कमरे में बिठालना, बैठक में छुपाना, खाना खिला के रवाना कर देना। मगर क्या समझा था, अब्दुल जब्बार साहब क़िबला न देख पाए, मेरान मियाँ न देख पाए, हुजूर फातिह कश्मीर शहजादे उनके न देख पाए, रब से भी बच जाएगा, रब से भी छुप जाएगा। रब सब जानता है, रब बोलिए रब सब जानता है। अब कुरान में रब ने ऐलान फरमाया तुसिर्रूना इलैहिम बिल मवद्दा, तुम उन्हें चुपके से, तुम उन्हें खुफिया पयाम मोहब्बत का भेजते हो। व अना अअलमु बिमा अख्फयतुम वमा अअलनतुम, और मैं खूब जानता हूँ जो तुम छुपाते हो, जो तुम जाहिर करते हो। अब अच्छा जो खुफिया पयाम मोहब्बत का भेजे, उनको बुला ले, खिला ले। तो मेरा फतवा नहीं, कुरान का फतवा सुनो। आला फरमाते ना, फतवा तो कुरान दे चुका, फतवा तो कुरान लगा चुका, अब मानने वाला माने, न मानने वाला ना माने। अब किसी मुफ्ती की क्या तलाश है, अब किसी मुफ्ती को क्या तलाश करते हो। अब कौन सा मुफ्ती फतवा देगा, अब कौन सी नई शरीयत, नया कानून लाएगा, अब कौन सी नई आयतों का नुज़ूल होने वाला है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, कुरान ने फरमा दिया हम दीन मुकम्मल कर चुके, दीन मुकम्मल हो चुका, फतवा मुस्तफा दे चुके, फतवा कुरान दे चुका। अब खुदा का फतवा सुनो जो 28वें पारे में सूरह मुम्तहिना में रब ने फतवा दिया। मौला तूने कहा अगर तुम उन्हें खुफिया बयान मोहब्बत का भेजते हो, बुलाते हो, व अना अअलमु बिमा अख्फयतुम वमा अअलनतुम, और मैं तुम्हारा जाहिर और छुपा सब जानता हूँ, जो तुम छुपाओ, जो तुम जाहिर करो। मौला जो तुम उनको बुला ले, खामोशी से खिला ले, बैठक में बिठा ले, खाना खिला दे, रिश्तेदारी का लिहाज कर ले, जहन्नम खरीद ले, जन्नत से निकल ले। हाँ, फिर ये भी समझ, ये सब कर ले तो फिर जहन्नम खरीद ले, जन्नत से भी निकल ले, क्योंकि वो अंदर था, निकल गया। ताज़ीम वाला होगा तभी अंदर जाएगा, हुजूर वाला, ऐसा कर ले। मौला उसके लिए क्या फतवा है। रब फरमाता है वमन यफ़अलहु मिनकुम फ़क़द क़ल्ल सवा अस्सबील। रब ने ऐलान फरमाया व अना अअलमु बिमा अख़फ़यतुम वमा अअलनतुम, जो तुम छुपाओ, जो तुम जाहिर करो, मैं सब जानता हूँ। चुपके से बुलाते हो, खामोशी से, और जो ऐसा करे खामोशी से बुला ले, खिला ले, बिठा ले, रिश्ते का, पटीदारी का, कराबतदारी का, मोहल्लेदारी का, वतन का लिहाज करके उससे दोस्ती निभा ले, तो क्या होगा। तो रब फरमाता है वमन यफ़अलहु मिनकुम फ़क़द क़ल्ल सवा अस्सबील, और तुम में से जो ऐसा करे बेशक वो सीधी राह से बहेगा। ये फतवा मेरे बाप का नहीं बल्कि खुदाए पाक का है, और कुरान का 28वां पारा है, सूरह मुम्तहिना है। रब ने फतवा दे दिया कि अगर इनको खामोशी से, चुपके से बुलाया, बिठाला, पैगाम मोहब्बत का भेजा, कारण शादी का भेजा, रिश्ता भेजा, तो तुम सीधी राह से बह गए। जिसे रब कहते सीधी राह से बहेगा, वो कैसे सीधी राह पे आएगा।
वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, रब से ज्यादा सच्ची बात कहने वाला कौन है, रब से ज्यादा हक बोलने वाला कौन। अब आगे सुनो, रब ने आगे तुम्हें ये भी बता दिया, लन तनफ़अकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामा। कान खोल कर सुन लो, तुम्हारी औलाद और तुम्हारे रिश्ते कयामत के दिन काम न आएंगे। यफ़सिलु बैनकुम, अल्लाह उनमें और तुम में जुदाई डाल देगा। औलाद काम ना आएगी, रिश्तेदारी काम ना आएगी, पटीदारी काम ना आएगी, खराबदारी काम ना आएगी, दोस्ती काम ना आएगी। ये मेरा नज़ाख़ात नहीं, खुदा का फरमान है। मौला फिर काम क्या आएगा, फिर काम क्या आएगा। तब आला हजरत बोले, इमाम इश्क व मोहब्बत बोले, काम हुजूर का इश्क आएगा, काम सरकार की मोहब्बत आएगी, काम सरकार का प्यार आएगा। और इस तरह से गुनगुना उठे, आए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग। ये खुदा का कुरान है, इसने सारे फतवे दे दिए। मानना ना मानना तुम्हारा काम है। चराग जला के मैंने रख दिए हैं राहों में, अब कोई रास्ता भटके ये उसकी किस्मत है। मौला से दुआ है, मौला हमें आपको वहाबियों से नफरत अता फरमाए, आका से मोहब्बत अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल